आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे पौधों के बारे में जो कि बरसात के मौसम में हमें ढेर सारे फूल देंगे और इनको आपने अभी लगा लेना है क्योंकि जुलाई महीना आ रहा है। तो झटपट से इनको लगाइए और अपने गार्डन को सुंदर प्लस फूलों से भर दीजिए। तो इसीलिए देखिए पूरा वीडियो और जानिए कौन से हैं ये पौधे। जय श्री राधे दोस्तों, जून महीना जा रहा है और जुलाई महीना आ रहा है और जैसे नए महीने की शुरुआत होती है हमारे दिमाग में ये सारी चीजें चलने लग पड़ती हैं कि इस महीने हम अपने गार्डन में नया फूल कौन सा लगाएं। तो बस आज ये सारी बातें मैं भी सोच ही रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो डेयर सब्सक्राइबर्स के साथ भी ये चीज शेयर कर देते हैं कि आने वाले सीजन में हम कौन से प्लांट लगाएं अपने गार्डन में ताकि पहले की तरह हमारा गार्डन एकदम फूलों से भरा हुआ रहे। और फूलों के साथ साथ आज हम ये भी जान लेंगे कि बरसात के मौसम में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसे कौन से पौधे लगाने चाहिए इस मौसम में कि वो पानी की मार को ज़्यादा से ज़्यादा सहन करें और हमारे गार्डन में सुंदरता फैलाते रहें। क्योंकि आप सभी तो जानते हैं ना कि जुलाई महीने में बेशुमार बारिश होती है और अगर हमारे पौधे में ज़्यादा पानी चला जाए तो पौधा हमारा बीमार पड़ जाता है और मर भी सकता है। तो ये सारी कंडीशंस देखते हुए ही हम आज वो प्लांट लगाएंगे जिसमें पानी को सहन करने की सहन शक्ति हो। तो बातें तो बहुत कर ली, चलिए फटाफट से कार्य को शुरू करते हैं और जानते हैं उन पौधों के बारे में। तो जैसे कि मैंने आप सभी को कहा कि आने वाला जो मौसम है वो बारिश वाला मौसम है। तो ये जो आप सभी सुंदर सा फूल देख रहे हैं जो कि अब मुरझा चुका है, ये फूल है रेन लिली का। मतलब ये ऐसा पौधा है जो कि बारिश के मौसम में बहुत ही सुंदर तरीके से खिलता है और इस पौधे में आप कम पानी दे ज्यादा पानी दे इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और बारिश के मौसम में भी आपको बहुत बहुत सुंदर सुंदर से ये फूल देगा। और दोस्तों इस फूल की अलग अलग वेराइटीज होती है, जैसे कि ये पिंक कलर में और ये येलो पॉट में जो आप सभी देख रहे हैं दो प्याज की तरह, मतलब प्याज की सीडलिंग्स भी ऐसी होती है ना, सेम टू सेम इसकी भी ऐसी होती हैं। तो ये जो देख रहे हैं ये येलो कलर में है। तो अभी आप सभी सोच रहे होंगे कि इतने सुंदर से पौधे को हम कैसे ग्रो करें। तो इसे ग्रो किया जाता है बल्लभ से। बल्लभ माने ये जो आप सभी देख रहे हैं प्याज की आकृति जैसा ये जो चीज है इसे ही बल्लभ कहा जाता है। ये जमीन के अंदर होते हैं और इसी से ये पौधा तैयार होता है। फिर देखते ही देखते कुछ ही दिनों में इसकी पत्तियां इस तरीके की हो जाती हैं और फिर इनसे ढेर सारी शूटिंग्स निकलती है इस तरीके की और सुंदर सुंदर से फूल देते हैं। जैसा नाम वैसा इसका काम और वैसे ही सीजन में ये लग जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ दूसरे नंबर पे आता है बरसात में हमें सुंदर से फूल देने वाला पौधा सेलोसिया। हाँ जी, और इसे हमारी देसी भाषा में कहा जाता है कुक्कड़ फूल। इसकी पत्तियां कुछ इस तरीके की होती हैं। देखिए एक ही ये पौधा है और हजारों शूटिंग्स यहाँ पे निकली हैं और ये जितनी भी शूटिंग निकली हैं इनके ऊपर कुछ इस तरीके का फूल खिलेगा जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। और बारिश के मौसम में तो ये और भी ज्यादा सुंदर लगता है और ज्यादा पानी मिलने की वजह से भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा ये बहुत अच्छे से ग्रो होगा। और इसे आप सीड्स के माध्यम से लगा सकते हैं। ये आप फूल जो देख रहे हैं ना, इसके कुछ इस तरीके के बीच वाली जो जगह है यहाँ पे ढेर सारे बीज होते हैं और ये बीज खुद ब खुद जड़ के आपके गार्डन में नेक्स्ट ईयर खुद ही तैयार हो जाएंगे। आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है और ये एकदम कम केयर में चलने वाले पौधे हैं, रेन लिली भी और ये वाला भी। और इसे आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और जड़ से भी, मतलब तीनों तरीकों से लगा सकते हैं। और इसकी मेरे पास कुछ इस तरह की अलग अलग वेराइटीज भी हैं। और थर्ड नंबर पे आता है ये जंगल की तरह घना पौधा और इस पौधे का नाम है कॉस्कॉम और इसके येलोइश कलर के फ्लावर्स खिलेंगे। अभी तक तो इसमें फ्लावरिंग पॉइंट कोई दिख नहीं रहा क्योंकि ये पौधा काफी बड़ा होगा, उसके बाद जाके इसकी शूटिंग्स निकलेंगी ढेर सारी और फिर खिलेंगे येलोइश कलर के सुंदर सुंदर से फूल। और इसे आप लगा सकते हैं जड़ के माध्यम से, बीजों के माध्यम से। कटिंग से मैंने अभी तक लगाया नहीं है, बाकी आप सभी बता दें कि कटिंग से ये लग जाएगा क्या। और ये पौधा भी बहुत शानदार लगता है और बरसात के मौसम में आपको जी भर के फूल देगा ये, तो जल्दी से लगा लो इसे भी। और ये पौधा भी एकदम कम केयर में चलता है और देखिए ये पूरा 10 इंचेस का पॉट है और क्या आपको डंडल दिखाई दे रहा है, मतलब स्टेम दिखाई दे रही है। हर एक पोर्शन पत्तियों से भरा हुआ है, काफी हेल्दी तरीके से ग्रो हो रहा है और साथ में देख सकते हैं कोई बीमारी वगैरह भी नहीं लगी है इस पे, एकदम अच्छे हेल्दी तरीके से ग्रो हो रहा है। और दोस्तों इसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है ये हमारा शानदार सा पौधा जो कि खुशबू में भी बेहतरीन है
और फूलों में भी बेहतरीन है। ये है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड भी बरसात के मौसम में बहुत अच्छे से खिलता है और जितनी ज़्यादा इस पे बारिश होगी उतना ज़्यादा अच्छा ये खिलेगा। और भाई इसे तो आप सभी जानते ही होंगे कि कटिंग से भी लगा सकते हैं, बीजों से भी लगा सकते हैं और जड़ से भी लगा सकते हैं। और जब आपको लगे कि आपका पौधा जस्ट सिंगल स्टेम पे ही काम कर रहा है, मतलब एक डंडी सी ही दिख रही है, शाखाएं कोई और दिख नहीं रही है, तो आप उसकी पिंचिंग कर दे जैसे मैंने अभी की, मतलब उसके सिर को तोड़ दे। और दोस्तों 5वें नंबर पे आता है हमारा ये वाला पौधा, जिसे गर्मियों का गुलाब भी कहा जाता है। मतलब ये पौधा है हमारा मोस्ट्रोज, 9 o'clock, 10 o'clock, पोर्टुलाका, सारे ये नाम इसी के हैं क्योंकि इसके काम ही अनेक है। मतलब ये बहुत ही सुंदर तरीके से फ्लावरिंग करता है और बरसात के मौसम में भी ये आपको फूलों की जरा भी कमी नहीं होने देगा। तो अगर आपने इसे गर्मियों में नहीं लगाया था तो अभी जरूर लगा ले। और इसे तो आप सभी जानते ही होंगे कि ये कटिंग से भी लग जाता है, बीजों से भी और जड़ से भी लग जाता है। और दोस्तों इसी के साथ 6ठे नंबर पे आता है हमारा ये क्यूट सा येलोइश कलर वाला फ्लावर, जिसे सनफ्लावर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये भी बरसात के मौसम में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। मेरे पास बिग सनफ्लावर भी था जिसे मैंने मीशो से ग्रो किया था और टॉल सनफ्लावर भी है और इसे भी मैंने मीशो से ही ग्रो किया है। दोनों ही फ्लावर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे, दोनों ही अलग अलग वेराइटीज़ के थे, बट सुंदरता दोनों की लाजवाब है। और इस पौधे को आप बीजों से ग्रो कर सकते हैं और इसी के साथ जड़ से भी लगा सकते हैं। और बरसात के मौसम में भी आपको इसका ये सुंदर सा चेहरा देखने को मिलता रहेगा। अब देखिए 7वें नंबर पे आने वाला है ऐसा पौधा जो कि अभी सोने वाला है, तो जल्दी से देख लो भाई इसे। तो ये है हमारा क्यूट सा पर्सलिन। देखिए कितना ज्यादा प्यारा लगता है ये। आधे फूल इसके सो चुके हैं और आधे अभी सोने वाले हैं। तो जल्दी से देख लो भाई इसे, कितना प्यारा लग रहा है ना। तो इसे आप बहुत ही इजीएस्ट वे में ग्रो कर सकते हैं। जस्ट कटिंग ले और मिट्टी में डाल दे और डालने के बाद कुछ ही दिनों में रूट्स निकल आएंगी। और अगर आपने इसे बूशी बनाना है, मतलब घना बनाना है, तो जस्ट इसके सर को फोड़ दें और यहीं से इसकी बहुत सारी शूटिंग्स निकल आएंगी और फिर कुछ ही दिनों में आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिल जाएगा। और इसे फुल सनलाइट चाहिए होती है, इस पे कोई रहम नहीं करना है आपने। मजे से रख दो इसे धूप में और जितनी धूप लगेगी उतने सुंदर फूल खिलेंगे। इसे भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, जड़ से लगा सकते हैं। तो भाई देरी किस बात की, जल्दी से लगा लो ना, इतना सुंदर फूल है ये और बहुत कम केयर में चलता है। मतलब इसकी आप 0% भी केयर नहीं करेंगे तब भी चलेगा ये, बस सुबह शाम पानी दे देना इसे। अब दोस्तों पर्सलिन को थोड़ा सा हटाएंगे तो पर्सलिन के नीचे है हमारे क्यूट से फ्लावर्स के सीड्स, जो कि है हमारे बालसम के। बालसम भी एक हमारा बहुत ही बढ़िया सा बरसात का पौधा है और जितनी बरसात होगी उतने ज़्यादा इसके फूल खिलेंगे। और देखिए अभी भी स्प्राउटिंग कर रहे हैं, तो ये देखिए इसकी कोकोपीट एकदम उठ सी गई है, ऊपर को आ रही है, बिकॉज अभी ये बीज स्प्राउटिंग करने लग पड़े हैं और कुछ के तो भाई पौधे भी निकल रहे हैं। और दोस्तों ये जो बीज है ना, ये पूरे 200 हैं और इसी के साथ साथ सबसे स्पेशल चीज़ इनमें ये है कि इनके जो फूल खिलेंगे वो पूरे 15 कलर में खिलेंगे, 15 अलग अलग कलर्स में खिलेंगे। तो ये होगा हमारा एकदम बेस्ट रिव्यू और साथ में बेस्ट नज़ारा देखने वाला। वाकई में 15 फूल खिलते हैं क्या, 15 अलग अलग कलर के फूल खिलते हैं। और भाई 200 बीज में से अगर 20 बीज भी अच्छे से पौधे बन के हमें फूल देने लग पड़े तो भाई मज़ा आ जाएगा। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि सारे के सारे अच्छे से ग्रो हो जाए और सारे के सारे मेरे गार्डन में फैल जाए। बाकी स्प्राउटिंग तो काफ़ी अच्छे से हो रही है, 3 दिन में ये कंडीशन है, मज़ा आ रहा है देखने में। और मैंने इसकी अपर लेयर को कोकोपीट से फिल कर दिया है ताकि बीज की जो जर्मिनेशन पावर है वो भी बढ़ जाए। तो ये कोकोपीट का इस्तेमाल करने से ऐसा ही होता है, बीज की जर्मिनेशन पावर भी बढ़ती है और इसी के साथ साथ बीजों में फंगस भी नहीं लगती है और मिट्टी के कण कण तक हवा भी पहुंचती है। और अभी आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने इसे कुछ इस तरीके से नीचे क्यों रखा है। तो भाई रात को हमारे यहाँ पे तगड़ी वाली बारिश हुई थी और सुबह भी मौसम तो बना था, तो मैंने सोचा कि चलो अब इसे नीचे रख देते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे बारिश ना गिरे, बिकॉज इसमें पहले से बहुत ज़्यादा नमी है और इससे ज़्यादा और ज़्यादा पानी अगर इसे लगा तो हमारा ये जो बीज है ये गल भी सकता है। इसीलिए भाई आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बीजों में आपने कभी भी ज़्यादा पानी नहीं देना है। जब मिट्टी थोड़ी थोड़ी सूखी सूखी सी लगे तब इनको पानी देना है। इसीलिए मैंने इसे ऐसी जगह पे रख दिया है। अब इनको फिर से ढक देते हैं, बिकॉज रात को फिर से बारिश बताई हुई है, तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो रात को तो मैं आ नहीं सकती उठ के, इसीलिए इसे मैं ऐसे ही कवर अप कर दूँगी। और दोस्तों अगर आपने सदाबहार गर्मियों के मौसम में नहीं लगाया था तो
बरसात के मौसम में इसे ज़रूर लगाएं, बिकॉज ये भी बहुत शानदार पौधा है और कोई पौधा आपका ग्रो करेगा नहीं करेगा, बट ये पौधा ज़रूर ग्रो करेगा। और इस पौधे की एक और गारंटी है कि अगर आपके घर में, आपके गार्डन में ये पौधा एक बार लग गया तो फिर भाई आप इसको उखाड़ उखाड़ के भी फेंकते रहोगे, फिर भी ये नहीं जाने वाला, क्योंकि इसके एक एक पॉइंट पे ढेर सारे जो बीज हैं वो तैयार हो जाते हैं और वो खुद ब खुद जड़ते रहते हैं। उस वजह से ये पौधा कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाता। और ये पौधा एक 12 पौधा भी है, मतलब 12 महीने ये आपको इस तरीके के सुंदर फूल देता रहेगा। हाइब्रिड वेराइटीज में अभी आता है ये, और देसी वेराइटीज में भी आता है। कटिंग से भी लग जाता है, बीजों से भी और जड़ से भी। और देखिए मेरे पास भी ये अलग अलग कलर्स में है, कुछ इस तरीके से एकदम पिंकिश कलर है, और ये पिंक प्लस व्हाइट है, और ये डार्क पिंक प्लस व्हाइट है, और ये लाइट पिंक है, और ये वाइट है, और कुछ इस तरीके के हैं, और आधे ये भी हैं। मतलब सारे अलग अलग वैरायटीज के हैं। और मैंने कुछ बीजों से ले लिया है लोगों से, कुछ मैंने कटिंग से लिए हैं, कुछ मैंने जड़ से लिए हैं। उसी वजह से ये ढेर सारी वैरायटीज मेरे पास तैयार हो चुकी हैं। तो दोस्तों अभी फिलहाल आप ये 8 से 10 पौधे जो भी मैंने बताए हैं इनको लगाइए, फिर बात करेंगे आगे वाले पौधों की। फिलहाल इनको लगा के देखिए आपका गार्डन सुंदर बनता है कि नहीं बनता है, फूलों से भरता है कि नहीं भरता है। और इसी के साथ एक बोनस पॉइंट बता देती हूँ कि मेरे ये जो फ्लावर्स हैं गुलाब के, ये इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे करते हैं। तो जैसे ही इनके फूल खिल के मुरझा जाते हैं, मुरझाया नहीं था अभी ये पूरे तरीके से, बट धीरे धीरे मुरझा रहा था, और इस तरीके से ये अपने सीड्स को भी ग्रो कर रहा था। तो अगर हम इनको नहीं हटाएंगे तो ये फूलों पे, नए फूलों पे फोकस करने की बजाय इन्हीं पे फोकस करेगा, मुरझाए हुए फूलों पे। तो उस वजह से पौधा फिर ग्रो नहीं हो पाता और ज़्यादा फूल नहीं आ पाते। इसीलिए जैसे मेरे फूल डेड हो जाते हैं तो मैं उनकी डेड हेडिंग कर देती हूँ। आई नो ये प्रोसेस थोड़ा सा पेनफुल होता है हम जैसे प्लांट लवर्स के लिए, बट कुछ पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा गाइज। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं आप सभी को फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे।